जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसरा फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पवित्रा या पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है, उसकी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। और कथा का श्रवण सभी प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। कथा का श्रवण करने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मन वांछित संतान की प्राप्ति होती है। अब कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। बोलिए एकादशी महत्तम की जय। श्री युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अब आप श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम, व्रत विधि तथा इसका क्या महात्म्य है, कृपा करके सुनाइए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पवित्रा है और इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महेशमती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्र ना होने के कारण राजा को राज्य सुखदायी नहीं लगता था। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। विधा अवस्था आती हुई देख राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर बोला, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया और ना ही मेरे खजाने में अन्याय से प्राप्त किया हुआ धन है। मैंने देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन भी कभी नहीं छीना। किसी दूसरे की धरोहर को भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालन किया है। मैं अपराधियों को भी पुत्र एवं बांधवों की तरह दंड देता रहा हूँ। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है, सज्जनों का सत्कार किया है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी पुत्र ना होने के कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि बड़े बड़े ऋषि तथा मुनियों के आश्रम में गए। एक आश्रम में उन्होंने अत्यंत वयोवृद्ध, तप में लीन, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, क्रोध जीत, सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। महेशमती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि ये राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य काल के समय, जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गौ को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख भोगना पड़ रहा है। यह सुनकर सब लोगों ने कहा, हे महामुने, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपा करें। लोमश ऋषि कहने लगे, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा या पुत्रदा एकादशी कहते हैं। राजा सहित सब प्रजा इस एकादशी का व्रत व रात्रि जागरण करे तो
पूर्व जन्म के पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित पवित्रा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल बीतने पर अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। हे राजन, इस कारण श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पवित्रा एकादशी पड़ा। संतान सुख की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी के महात्म्य को सुनने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में संतान सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए एकादशी महात्म की जय। दोस्तों, जो भी निसंतान दंपत्ति है उनको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बोलिए एकादशी महात्म की जय।